हेलो दोस्तों और विद्यार्थियों, तो कुमार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके पहले यानी कि पार्ट 1 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 8.4। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, सबको पता है, और हमने इससे पहले का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है 1, 2, 3 तक। आज हम लोग 4 को देखते हैं क्या है। तो उससे पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें ज़रूर और लाइक करें। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, और इसको क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है ना, ये क्वेश्चन जो है आपको LHS और RHS दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम LHS लेते हैं। तो LHS में क्या है, तो LHS में आपका दिया हुआ है 1 + sec A बटे sec A। ठीक है बच्चों, तो LHS और RHS में दोनों आपको सॉल्व करना है, LHS भी और RHS भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 1 + sec बाई sec है, तो इसमें क्या करते हैं कि 1 को भी sec दे देते हैं, sec A। ठीक है, और sec A बाई sec A, मतलब ये जो हर में sec A है ना, तो इसको अंश और हर में बांट दिए हैं। ठीक है, गर्मी काफ़ी है बच्चों, क्या करिएगा। तो यहाँ पे 1 + sec, देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको बताया गया है कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है आपका। तो फार्मूला है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/sec, तो sec है 1/sec, तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, हम उसके जगह पे लिख सकते हैं cos A। ठीक है बच्चों, प्लस sec/sec, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो हमारा हो गया 1। ये जो आया है ये आपका LHS में है। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS को सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है sin स्क्वायर A बाई 1 - cos A। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। देखो फार्मूला क्या है, जो आप लोग बेसिक सा फार्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग इस यहाँ पे ना ऐसा लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब A। ठीक है, यहाँ है 1 - cos A। अब क्या है बच्चों कि यहाँ पे 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर A, और नीचे है 1 - cos A। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बेसिक सा एक और फार्मूला है जो कि अलजेब्रा का है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A + B और A - B, ये सूत्र होता है। तो हम लोग यहाँ लगा सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर A, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सूत्र लगा सकते हैं 1 + cos A और यहाँ पे 1 - cos A। ठीक है,
तो मेरे पास जो मिल जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। तो हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1। तो आप देख लीजिए, ठीक है, ये था आपका LHS में और ये था आपका RHS में। तो दोनों क्वेश्चन क्या है, ये मतलब LHS और RHS दोनों हमारा एक जैसा आ गया है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बनाइएगा अच्छा से, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन इतना उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब भाई विद्यार्थी मेरा दोस्त है, आप भाई दोस्तों कहें या आपको विद्यार्थी कहें, है तो आप लोग दोस्त की ही तरह। तो आप लोग जो है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इसी तरह का और भी NCERT का टोटल मैथ्स आपको मैं बताऊंगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये भी आपका पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हम लोग LHS। तो LHS में क्या लिखा है, तो LHS में लिखा है cos A माइनस साइन A प्लस 1, और यहाँ है cos A प्लस साइन A माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा क्या ध्यान देना है बच्चों कि अंश और हर में गुणा करना है। क्या गुणा करना है कि अंश और हर में cos A प्लस साइन A और प्लस 1 से गुणा करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या कि cos A माइनस साइन A प्लस 1, और यहाँ क्या है cos A प्लस साइन A माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये cos A प्लस साइन A प्लस 1, यहाँ पर भी cos A प्लस साइन A प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि cos A और ये प्लस 1, इसको एक साथ लिख लेते हैं, और माइनस साइन A यहाँ पे लिख लेते हैं, और नीचे आप लोग लिखते हैं क्या कि cos यानी कि हर में cos A प्लस साइन A, ठीक है बच्चों, माइनस 1। सेम यहाँ पर लिखते हैं क्या, cos A प्लस 1, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखते हैं प्लस साइन A, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे cos A प्लस साइन A, ठीक है, और ये रहा प्लस 1, ठीक। मतलब कि यहाँ पे देखें तो cos प्लस 1 किए हैं और ये माइनस साइन लिख लिए, cos प्लस 1 और प्लस साइन लिख लिए। यहाँ पे cos साइन को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी cos और साइन को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ माइनस 1 हो जाता है, यहाँ प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक सूत्र आप लोग को याद रखना है क्या कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो क्या होता है A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका, ठीक है, अलजेब्रा का सूत्र है ये। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्या कि ये देखो cos a प्लस 1, cos a प्लस 1, आप इसको मान के चलिए कि ये a है, ठीक है, और sin a और sin a मान के चलिए कि आपका b है। तो आप फार्मूला बैठाइए, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ पे बच्चों फार्मूला मेरा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया cos a प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा b यानी कि साइन स्क्वायर a, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम लगाना है, जैसे ये मान के चलिए कि cos a प्लस साइन a, ये पूरा a है, ठीक है, और cos a प्लस साइन a, ये भी a है, ये दोनों एक जैसा है तो a है, ठीक है, और 1 को मान के चलेंगे कि ये क्या है, b है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, सेम ये वाला a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो लगा देते हैं cos a प्लस साइन a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और 1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। हम आपको देखो फार्मूला भी साइड में लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो ये लगा देते हैं यहाँ पे cos a प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब cos a इंटू 1, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू साइन a, ठीक है, और ये रहा बच्चों माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है कि cos स्क्वायर a, और ये 1 का स्क्वायर है, और ये 2 cos a इंटू 1 है, अब माइनस 1 है, ठीक है। चलिए बढ़िया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 1 है भाई, तो 1 तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये हो जाता है प्लस 2 cos a, ठीक है, ये देखो, और माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें, ये वाला देख लो, ठीक है, ये देखो, ये हम आपको बहुत बार बताएं कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान 1 होता है, मतलब फार्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा सूत्र से, ठीक है, फार्मूला से, और ये लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है, माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये प्लस और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो देखो क्या ध्यान देना है यहाँ पे, ये है cos स्क्वायर a,
ठीक है। और ये है आपका देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बोलिए, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं फार्मूला, ठीक है, कि 1 माइनस, जैसे यहाँ पे है ना भाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद प्लस 2 कॉस ए, ये हो गया आपका, है ना। यहाँ हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और नीचे हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो आपको आराम से बनाना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन ले लेना। तो 2 कॉमन है बच्चा, और बोलिए क्या है, कॉस कॉमन है, बोलिए यस। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि आप ये पूरा कॉमन निकाल लिए। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया बच्चों, कॉस से कॉस कट गया, तो मेरे पास जो बच गया वो बच गया कॉस ए प्लस 1, और नीचे हो गया साइन ए। अब क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग लिखते हैं। अलग अलग का मतलब हो गया कि कॉस ए और साइन ए, ठीक है, प्लस 1 बटे साइन ए, ठीक। चलिए, तो कॉस और साइन, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट लिख देते हैं, ठीक है। और 1 बटे साइन फार्मूला क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। आपको त्रिकोणमिति में सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही लाना था, ये रहा आपका क्या बताइए, ये रहा आपका RHS, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दोनों एक ही चीज़ है ना, बस यहाँ कॉट पीछे है, यहाँ कॉट आगे है, लेकिन है वही चीज़, अब ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा RHS, तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS जो है RHS के बराबर है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना है बार-बार। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 में हमारा जो LHS दिया है, ठीक है, तो LHS में क्या है बताओ जल्दी। LHS में है √1 प्लस साइन ए, है कि नहीं, बोलिए। चलिए, नहीं बोलिएगा, अच्छा ठीक है, हम ही बोल देते हैं। और ये है 1 माइनस साइन ए। चलिए बच्चों, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना हम लोग हर का परमेयीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हर का परमेयीकरण। तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा भाई बताइए। ये होगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, परमेयीकरण करेंगे तो भाई चिन्ह बदल के गुना होता है। चलिए, इतना हो गया, ब्रैकेटवा लगा लेते हैं, ये हो गया ब्रैकेटवा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं भाई, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, आगे लिखते हैं, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो उसके लिए फार्मूला देखो यहाँ लिखा है, क्या होता है बताइए आप लोग, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए जी, 10वां के विद्यार्थी हैं तो बोलिए। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये तो होगा 1 प्लस साइन ए,
और उसका हो गया क्या, उसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये लिखो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है, और रह गया आपका क्या, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जी, देखिए जल्दी देखिए भाई, क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या होता है, इसका सूत्र होता है भाई कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला होता है, ठीक है, अंडर रूट। तो बाकी रहा आपका 1 प्लस ये रहा आपका साइन स्क्वायर, ये ऐसे होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं कॉस ए, स्क्वायर हम पूरा पे लिख लेते हैं, ठीक है, चूँकि अंश और हर का स्क्वायर एक बार में लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। तो 1 प्लस क्या हो गया जी, साइन ए, ये हो गया कॉस ए। अब क्या करते हैं बच्चों बताइए, देखिए हर ना अलग अलग दे देते हैं, यानी कॉस ए और ये हो गया साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस बताइए, 1 बाई कॉस से फार्मूला है भाई, ठीक है। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे बनेगा, बताइए आप लोग कैसे बनाइएगा, फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और साइन बाई कॉस ए, तो ये होता है टेन थीटा या टेन ए, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा बताइए, सेक ए, और ये टेन ए, तो देख लीजिए भाई, यही लाना है और यही आपका है RHS। चलिए बेटा, ठीक, किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। तो 7 बनाते हैं। 7 में मेरा LHS क्या है बताइए फटाफट। 7 में LHS है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, है ना, और यहाँ है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहली बात, यहाँ से हम लोग यानी ऊपर से हम लोग साइन ले सकते हैं, तो साइन अगर लें तो साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस क्या बच जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से हम साइन कॉमन लें तो साइन तो निकल गया, 1 बचेगा, 2 और ये क्यू है तो क्यू में से एक निकाल लेंगे साइन, तो स्क्वायर बच जाएगा साइन पे, ठीक है। चलिए सेम यहाँ भी लिखना है, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, चूँकि आप एक कॉस निकाल चुके हैं, और यहाँ से हो जाएगा -1। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि ये साइन बाई कॉस, तो हम आपको बार बार बताते हैं कि साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बताइए, टेन थीटा होता है। ये आपका सूत्र हो गया त्रिकोणमिति का, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा इंटू, ठीक है। अब इसको हल करते हैं भाई, तो ये तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 2, देखिए ये है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं सूत्र से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला कैसे आया है, तो हम आपको बार बार बोलते हैं, आप एक ही फार्मूला याद रखिए, बस ये वाला, ठीक है, इसी से आपका निकल जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर को इधर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर को उधर भेजिएगा, कॉस को रखिएगा, कॉस स्क्वायर को रखिएगा तो साइन को उधर स्क्वायर को भेजिएगा, ठीक है। तो आप इससे फार्मूला बना सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हाँ, और ये रह गया -1, ठीक है। चलिए
तो ये रह गया टेन थीटा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ इंटू कर लेंगे, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस या नो भाई, यस। अब 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो बच जाएगा मेरे पास टेन थीटा, और यही लाना था। ये क्या है आपका, ये है आपका RHS। क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, और किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, चलो दोस्तों, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना भाई, बिहार में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे LHS लेते हैं। ठीक है, तो LHS क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। LHS में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बनाते हैं इसको। तो बनाते हैं तो क्या देखेंगे भाई, पहले ना आप इसका होल स्क्वायर करिए। तो होल स्क्वायर करिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, प्लस इसको भी फार्मूला से तोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस, है ना, थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है ना, यहाँ पे फार्मूला, फिर से फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो ये फार्मूला देख लो कि साइन इंटू कोसेक, ये फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और ये कोई बड़ी फार्मूला नहीं है। आप देखो इसको, इसे साइन है तो P/H, कोसेक है तो साइन का उल्टा होता है H/P। ठीक है, तो नॉर्मल सा फार्मूला है। तो H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह फिर फार्मूला भी आपका। और अच्छा, एक और है फार्मूला यहाँ पे, ये देख लो, है ना, कोसेक नहीं, कॉस इंटू सेक बराबर 1, ये भी 1 होता है क्योंकि कॉस का B/, क्या होता है बोलिए, B/H, IC का उल्टा H/B। अब ये H और B आपको पता होना चाहिए, कर्ण, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण। ठीक है, तो ये से ये कट गया, यानी कि H से H, B से B, तो बताइए क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला है। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए क्या हो जाएगा 2 और इसका मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, फार्मूला। फिर है क्या बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो भाई 2 इंटू 1, इस तरह से हो जाएगा। चलिए, तो साइन स्क्वायर, एक देखो साइन स्क्वायर है और यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर है, तो भाई ये भी तो फार्मूला बना देगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो भाई ये 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉट को इधर ले आए, ये माइनस है, अगर उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना।
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये फार्मूला हो गया। ये 2 हो जाएगा, ये तो बाबू फार्मूला बना दिए हैं आप। देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे समझिए, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, देखिए माइनस से है, सॉरी माइनस है, उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बच्चों मेरा थोड़ा राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा, है ना। राइटिंग से क्या है, आप लोग डॉक्टर को देखे होंगे, है ना, वो क्या लिखता है ना कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। वो वही पढ़ सकता है जो बंदा समझता है, वरना मेरा तो बहुत बार तबीयत ख़राब हुआ है तो डॉक्टर के पास अगर गए हैं तो उसका जो पर्ची होता है उसमें क्या लिखता है भगवान ही जाने, ठीक है। तो लेकिन फिर भी डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर और मास्टर, तो भाई पता नहीं, मेरे अनुसार राइटिंग गड़बड़ ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे शिक्षक भी होते हैं जिनका राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर भेज देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, ठीक है। तो लिखते हैं 1 प्लस, क्या लिखते हैं बताइए, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया 2। तो देखिए बच्चों, 1 1 2 2 और 2 4 5, अब 5 और ये 2 7, ठीक है। उसके बाद 10 है, तो लिखिए 10 आराम से, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका RHS, देख सकते हैं बच्चों आ गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग इसको भी अच्छा से समझिएगा और बनाइएगा। और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप भेजिएगा कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। बाकी आपने देख लिया ये है, और जाते जाते हम यही कहेंगे, ठीक है, कि भाई यूट्यूब पे हम नए हैं तो थोड़ा सा आप लोग बाकी टीचर की तरह, जैसे आप बाकी टीचर को सपोर्ट किए हैं उसी तरह से मुझे भी आप सपोर्ट करिए। हम तो यही कहेंगे, आपका एक लाइक, एक कमेंट, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि जो बच्चा आप समझ लिए हैं, जो बच्चा थोड़ा समझने लायक है उसको भी भेजिए, वो भी समझेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं, ये आपका पार्ट 2 हो गया, है ना। तो तीसरा पार्ट लाएंगे तो उसमें बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पार्ट 1 अपलोड है, पार्ट 2 हम अपलोड कर देंगे, अब पार्ट 3 के लिए हम लोग बहुत जल्द ही उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।